गोलू और मोलू, दो छोटे और नटखट चूहे, जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ के तने में रहते थे। वे दोनों दिन भर कूदते फांदते खेलते और खाने की तलाश में इधर उधर घूमते। एक दिन गोलू को मीठे फल खाने का बहुत मन हुआ। वह मोलू से बोला, चलो जंगल में चलते हैं, कुछ स्वादिष्ट खाना ढूंढते हैं। मोलू ने सिर हिलाया और दोनों उछलते कूदते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घूमते हुए वे दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां बहुत सारे फल गिरे हुए थे। दोनों खुश होकर खाने लगे। लेकिन पास ही एक झाड़ी में लोमड़ी रानी छिपकर उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे अपने खाने के लिए कुछ नया मिल गया था। वाह, ये दोनों तो मेरे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बन सकते हैं, लोमड़ी ने सोचा और मुस्कुराई। लोमड़ी धीरे धीरे चूहों के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे प्यारे चूहों, क्या तुम जानते हो कि जंगल के बीच में एक जादुई गुफा है जहां ढेर सारे फल और पनीर रखे हैं? गोलू और मोलू की आंखें चमक उठीं। सच में? उन्होंने खुशी से पूछा। लोमड़ी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। गोलू को कुछ अजीब लगा। उसने मोलू के कान में फुसफुसाकर कहा, मोलू, मुझे लगता है कि यह लोमड़ी हमें बेवकूफ बना रही है। अगर गुफा में सच में इतना खाना होता तो यह खुद क्यों नहीं खा रही? मोलू ने सोचा और धीरे से बोला, हां, तुम सही कह रहे हो। हमें इसकी चालाकी से बचना होगा। गोलू ने जल्दी से एक योजना बनाई। वह लोमड़ी से बोला, ठीक है लोमड़ी बहन, हमें उस गुफा का रास्ता दिखाओ। लोमड़ी खुश हो गई और जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगी। चूहे भी पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन जैसे ही वे एक गड्ढे के पास पहुंचे, गोलू और मोलू तेजी से भागकर पास के एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गए। लोमड़ी चूहों को पकड़ने के लिए उछली, लेकिन धड़ाम, वह खुद गड्ढे में गिर गई। गोलू और मोलू जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा हुआ, लोमड़ी अपनी ही चाल में फंस गई। उन्होंने लोमड़ी को समझाया, बुरे इरादों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए और अपने दोस्तों को यह मजेदार कहानी सुनाई।